नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये संसार जो है अनेकों अनेक पाप करता है। इसका एक एक कर्म केवल और केवल पाप कर्म है, इसमें कुछ भी पुण्य नहीं। और देखिए, वो कहते हैं कि दो चीजें बनाई हैं काल ने, एक पाप और एक पुण्य। और ये पाप और पुण्य किस प्रकार से बनाए हैं, इनका किस प्रकार से भेद किया जाता है। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगरी आग की परे पुरानी घास। कि अब कैसे पता लगेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि आपका हर एक वे कर्म जो आपको परमात्मा से दूर कर रहा है वे पाप है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब नहीं, बल्कि आपके मन के जो विचार हैं ये विचार भी पाप है। अब आप पूछेंगे कि क्या विचार करना भी पाप है? तो बिल्कुल पाप है, क्योंकि कर्म तीन तरीके से किया जाता है। एक शरीर से, मन से और जीवा से बोलकर, यानी कहकर, जो भी हम कहते हैं सोचकर और अपने शरीर से। तो इस प्रकार तीन प्रकार के कर्म काल ने बनाए हैं। यदि देखिए आपके मन में कोई विचार भी आता है और वे विचार परमात्मा के प्रति नहीं है बल्कि किसी और चीज के प्रति, तो वे पाप कर्म है। मान लीजिए अगर आपने अपने विचारों में किसी को समाप्त करने का विचार आपके विचार में आ गया, तो समझ लीजिए कि आपने वो कार्य कर दिया। अभी जब आपने किया नहीं लेकिन वो कार्य हो गया, तो वे पाप कर्म है। कबीर जी महाराज साहब की वाणी में कहते हैं, चिंता एक हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चिंत नाम बिन सोई काल की फांस। के सिवाय उस परमात्मा के नाम के सुमिरन के आप कुछ भी अगर चिंता करते हो, किसी भी चीज का चिंतन करते हो, सोच करते हो, तो वे सब कुछ काल की ही फांस है। तभी तो जैसे सूफियों ने कहा, एक यार के सिवा और कुछ भी याद नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं। यार यहाँ पर वो परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको काल की तरफ ले जाएगा, परमात्मा की तरफ नहीं लेकर जाएगा। जब आप परमात्मा के नाम की चिंता चिंतन को छोड़कर, उसके सिमरन को छोड़कर कुछ भी विचार करोगे, क्योंकि वे सब कुछ पाप है। पाप वे चीज है जो आपको उस मालिक से दूर करती है, और पुण्य वे चीज है जो परमात्मा की तरफ लेकर जाती है। अब काल ने इसमें अपने पाप और पुण्य क्या बनाए हैं? काल ने इसमें पाप और पुण्य बना दिए। देखिए, हवन करना, यज्ञ करना, तप करना, जप करना, सुमिरन साधना, ये सब जो है ये पुण्य में रखे हैं काल ने। किसने? काल ने। लेकिन कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि इनसे बात नहीं बनेगी कभी भी। ये काल के पाप और पुण्य का हिसाब है, किंतु यदि परमात्मा से मिलना है तो जो चीजें आपको काल की तरफ लेकर जा रही हैं वे भी बेशक वे काल की नजर में पुण्य हो, किंतु वे परमात्मा की नजर में पाप ही है, क्योंकि वह परमात्मा से हटा के आपको काल की तरफ, यानी कि जो जो कर्म कांड है केवल उनकी तरफ, चाहे वे कहिए कोई भी हो, विष्णु की तरफ लेकर जाए, ब्रह्मा की तरफ लेकर जाए, ये भी पाप में ही गिना जाता है। यदि आप विष्णु भक्ति करते हैं परमात्मा को त्याग कर, आप काल के चक्कर में ही फंसेंगे। यदि आप देवी देवताओं की भक्ति करते, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कबीर जी महाराज साहब कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि यदि आपने नाम को हृदय में धारण किया, किसका? परमात्मा के नाम को। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, और इस चीज से कोई विरला ही जो है इसे समझ पाया है। परमात्मा के नाम को धारण करना है, जो आपके जो पाप हैं वे नष्ट हो जाए। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की परी पुरानी घास। चिन्हगी अर्थात चिंगारी। जिस प्रकार पुरानी घास में, सूखी हुई घास में कोई चिंगारी गिर जाती है, वे पूरी आग फैल जाती है, सारी घास को भस्म कर देती है। तो ठीक इसी प्रकार सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो नाम है, जब नाम हृदय धरा, तो बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई। यहाँ पर इसका भाव दूसरा ना लगे,
लगा ना लेना दूसरा भाव। भाव बिल्कुल स्पष्ट किया है कबीर जी महाराज साहब ने कि जीवा या मन नहीं, मनसा जाप या जीवा के जाप की बात नहीं कही। कबीर साहब महाराज ने कहा जब नाम हृदय धरा, अर्थात मतलब जब आपके हृदय में ये नाम समा जाए। हृदय में समाना, हृदय में कौन समाता है? जिससे हम प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं। अर्थात जब नाम से आपका प्रेम हो जाता है ना, तब वास्तव में पाप का नाश होता है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि हमें गुरुजी ने नाम दान दे दिया और हम नाम का सुमिरन कर रहे हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नहीं, कतई नहीं, पाप नष्ट नहीं होंगे। ये है कि आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, किंतु पाप नष्ट नहीं होंगे। पाप तो तब नष्ट होंगे जब आप हृदय में नाम धारण कर लोगे, दिल से प्रीतम उसके नाम से प्रेम कर लोगे, हृदय से जाप होगा। फिर क्या कहते हैं कबीर जी महाराज साहब? कहते हैं पाप का नाश हो जाएगा। अब इसमें जब तक मुक्ति नहीं है तब तक मुक्ति नहीं है। जब तक काल से तो नहीं बचोगे आप, केवल पाप का नाश होगा। अब पुण्य जो है, पुण्य जो फिर भी रह गए, किंतु जैसे ही कबीर साहब पहले बता चुके हैं कि जब तक सूरत शब्द में नहीं समाएगी तब तक वे काल की ही राज में है, वे काल के अधिकार में है। तो काल से कौन बचेगा? कि कोई न जम से बांचिया नाम बिना धर खाए, जे जन बिरही नाम के ताको देख डराए। कि उस काल से कोई नहीं बच सकता है, उससे नहीं बचेंगे कोई भी। बिना नाम के जो भी व्यक्ति है उसको वे काल धर के खाएगा। सभी जन्म मरण के चक्कर में है, तो फिर बचेंगे कैसे? नाम अगर धारण कर लिया, नाम ले लिया, हृदय में धारण कर लिया, और उसके बाद में जन बिरही नाम के, अर्थात जिसके मन में केवल हृदय में प्रेम ही नहीं है बल्कि बिरहा भी पैदा हो गया है, उस नाम का बिरहा। तो देखिए, बिरहा ताको देख डराए, उसको देखकर काल भी डरता है, जो नाम की बिरहा होती है। तो इसलिए साधु जी, जो बिरहा है परमात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति जब प्रेम जागृत होगा तभी तो बिरहा जागेगी। बाबा फरीद ने कहा था कि बिरहा बिरहा जग कहे बिरहा सो सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जानो मसान। कि जिस के भीतर बिरहा नहीं उस प्रभु के नाम की, वो तो एक मसान के समान है। तो देखिए, बिरहा जागेगी तभी सूरत उस शब्द में समाती है, नहीं तो सब काल के चक्कर में है। काल उसी से डरता है जिसका बिरहे लगा हुआ है, जिसकी लो लगी हुई है उस मालिक के नाम में। फिर क्या कहा कि पूंजी मेरी नाम है जाते सदा निहाल, कबीर गरजे पुरुष बल चोरी, ना चोरी करे ना काल। कि मेरी पूंजी जो है, मेरा धन जो है, मेरी संपदा जो है, ना लोगों की पूंजी होगी धन माया। देखिए, दुनिया की पूंजी क्या होगी? धन माया। तो उन्होंने क्या कहा? बोले मेरी पूंजी, मेरी संपदा उस परमात्मा का नाम है, और इस नाम को जप के मैं सदा निहाल रहता हूँ, निहाल हूँ। इस नाम का सुमिरन करके, इस नाम के साथ एक होकर, इस नाम जो है, इस नाम को पहचान कर, चीण कर, ये अलग अलग शब्द ये दास क्यों प्रयोग कर रहा है? ताकि आपको याद रहे कि सुमिरन वास्तव में होता क्या है। नाम को पहचानना, नाम को चीनना, नाम को जानना, ये असली सुमिरन होता है। श्वास श्वास में उसकी पहचान करनी, भाव के साथ। जब तक नाम नहीं है तब तक नाम केवल शब्द है, प्रेम ही नहीं उस प्रीतम से, तो नाम क्या करेगा? तो प्रेम तो हो, बिरहा तो हो। और जब भाव के साथ ये होते हैं तो क्या होता है? बोले जाते सदा निहाल। तो उस नाम के सुमिरन से ही जीव निहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है। कबीर गरजे पुरुष बल, कहते हैं कि ये कबीर जो है, ये कबीर तो उस परमात्मा के बल पर, उस परमात्मा के नाम पर गरज रहा है। तो इतना ये कह रहा है कि कबीर की काल मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा के बल पर, अपने बल पर नहीं, देखिए अपने जोर पर नहीं, परमात्मा के जोर पर, परमात्मा के बल पर। मेरे तो सामर्थ्य ही नहीं, वो कहते हैं। जीव की क्या सामर्थ्य है जो काल से बच जाए? उस परमात्मा के बल पर मैं गरज रहा हूँ, कबीर साहब महाराज कहते हैं। जो कुछ बोल रहा हूँ, जो कुछ आपको ये ज्ञान बताया जा रहा है, सब कुछ परमात्मा के बल पर है। और उस नाम की ये काल भी चोरी नहीं कर सकता। काल भी भय खाता है उस नाम से,
काल भी दूर रहता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, पूंजी मेरी नाम है जाते सदा निहाल, कबीर गर्जे पुरुष बल चोरी करे ना काल। कबीर हमरे नाम बल सात द्वीप नौ खंड, जम डरप सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मांड। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते कि हम तो नाम के आधार पर हैं। हमने अपना आधार, अपना आश्रय ले लिया है। किसका? किस चीज का आश्रय? नाम का आश्रय। परमात्मा के नाम का भरोसा हमने कर लिया है। अब हम परमात्मा के नाम भरोसे ही हैं। 7 द्वीप 9 खंड में केवल उस परमात्मा का ही नाम ऐसा है जिसके दम पर हर कोई बोल रहा है। किसके दम पर? परमात्मा के बल के दम पर, परमात्मा के नाम के जरिए। जैसे वो कहते परमात्मा के, खुदा के नाम का सदका। तो परमात्मा के नाम ही केवल गाज रहा है, उसी का ही उच्चारण हो रहा है, उसी का शब्द घोष हो रहा है। और उस अघोष को सुनकर काल भी भय मानता है, डरता है। तो कबीर जी महाराज साहब यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि देखिए, नाम की महिमा को समझिए। ये नाम ऐसा नहीं है कि 52 अक्षर आपको बता दिए कि भाई ये नाम है और जो है आप उसको जीवा से जपना शुरू कर दो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। 52 अक्षर का जो नाम है, उस नाम के पीछे भाव होता है, प्रेम होता है। जब तक वे भाव नहीं होगा आपके प्रति, तब तक वे नाम सुमिरन सच्चा नहीं होगा, क्योंकि उस भाव का होना ही वास्तव में ज्ञान दृष्टि है। बोले नाम रतन सो पाई है, ज्ञान दृष्टि जे हुए। ध्यान से समझिए इस बात को। नाम दान आप गुरु से ले लेते हैं, गुरु से नाम दीक्षा हो गई, बैत हो गई, लेकिन जो गुरु से लिया जाता है वे नाम दान क्या है? वे तो 52 अक्षर का नाम है। बात बिल्कुल सही है, नाम तो वही है, उसके अलावा और कोई नाम नहीं है। किंतु इस नाम को धारण कौन कर पाता है? नाम तो हर एक को मिल जाता है जो इसकी चाह में होता है कि मुझे नाम मिल जाए। नाम तो मिल गया, झोली में सबकी डल जाता है नाम, लेकिन उसको ग्रहण कौन कर पाता है? ग्रहण वे कर पाएगा जिसकी झोली साबुत होगी, फटी नहीं होगी। और जो पहले खाली होगा, जिसकी झोली फटी होगी, उसमें कुछ भी डालोगे सब कुछ नीचे गिर जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी प्रकार सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, नाम रतन, नाम को एक रतन बनाया कि जिस प्रकार रतन बहुत ज्यादा कीमती होता है, इसी प्रकार ये नाम बहुत कीमती है। और इस नाम की प्राप्ति की किसे होती है? कि नाम रतन सोई पाई है, ज्ञान दृष्टि जे हुए। कि जिसको ज्ञान दृष्टि हो गई, और ज्ञान बिना नहीं पावही कोट करे जो कोई। और बिना ज्ञान के इस नाम के रतन को पाया नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पर आप सब बोल रहे होंगे कि नाम तो हमारे पास है, आप कह रहे हो ज्ञान दृष्टि होनी चाहिए, तो क्या हम ज्ञानी हैं? नहीं। तो यहाँ इसकी वजह से आप ज्ञानी नहीं हुए। तो नाम रतन तो हमारे पास है, आपके पास नाम नहीं है। इस दास की बात को समझिए कि आपको नाम बताया गया जो है, लेकिन इस नाम को जब तक आप ज्ञान दृष्टि से जानोगे नहीं, तब तक ये नाम केवल और केवल शब्द मात्र है। अगर इन शब्दों से ही अगर उत्पत्ति जो मुक्ति है वे हो जाती, तो उत्पत्ति प्रलय में जीव आता ही नहीं कभी भी। नाम उसको मिलता है जिसको ज्ञान दृष्टि मिलती है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान को समझिए कि यहाँ कबीर जी महाराज साहब ज्ञान दृष्टि किसे कह रहे हैं? दृष्टि अर्थात देखना, मतलब देखना, और ज्ञान दृष्टि मतलब ज्ञान की दृष्टि से देखना। और ज्ञान किसे कहा जाता है? जब आपको कोई चीज बताई जाती है तो उसे जानकारी कहते हैं, जब आप उसका स्वयं अनुभव करते हैं तो उसे ज्ञान कहते हैं। इसीलिए अनुभव ज्ञान को ही उत्तम ज्ञान माना गया है। और जब जो है आप उसके सत्य को जानते हैं, जब आप उसके सत्य को जानते हैं, तब उसे ज्ञान कहा जाता है, अनुभव कहा जाता है, अनुभव किया जाता है। और जब आप उसके सत्य को जानकर और जिस चीज के बारे में हम जान रहे हैं उसे प्रकट कर लेते हैं साक्षात, तो उसे विज्ञान कहा जाता है। तो जानकारी ज्ञान है और विज्ञान ये भेद है इसका। फिर से बता देते हैं आपको, जो नाम आपको मिला है वे मात्र शब्द हैं, उन्हें कहा जाता है जानकारी। वे गुरु ने नाम तो दे दिया आपको, देखिए उस प्रभु का उसने आपको जानकारी दे दी। नाम भी वही है, किंतु वे नाम तब तक नहीं है जब तक आप उस नाम को जान नहीं लेते, जब तक उस नाम का आपको ज्ञान नहीं हो जाता। आप जानोगे कैसे? अब ये सवाल उठता है। तो उसको जानने का तरीका है, सबसे पहले जो नाम है उस नाम के अर्थ को समझना। कि
हमारे गुरुजी ने जो नाम दिया है इसका अर्थ क्या है, तो गुरुजी से अर्थ प्राप्त करना होगा। फिर गुरुजी से उसका भाव पूछिए और इसका भाव क्या है गुरुजी, तो गुरुजी आपको भाव बताएंगे, आपके जो गुरु हैं, आपके जो मुर्शद हैं। तो ये तो हो गई आपकी जानकारी। अब उस भाव को फिर आप अनुभव करेंगे, धीरे धीरे अपने मन के भीतर उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि ये भाव बताया है। जिस प्रकार ओम, ओम का क्या भाव बताया है कि ये सारा जगत ओम है। ओम किसका नाम है? जो भी चीज दिखाई दे रही है, जो स्थूल है, ये जिसे हम क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, ये ओम है। और ये जो माया का जगत है ये ओम है। जो हमारी ये काया है, ये शरीर है, ये ओम है। अगर ये ओम है तो दूसरों का शरीर भी तो ओम ही हुआ। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे इस चीज का अनुभव करते हैं कि ये सारा संसार ओम है। और अगर ये सारा संसार ओम है तो फिर भेद कैसा? मैं भी ओम, सामने वाला भी ओम, तुम भी ओम, मैं भी ओम, ये भी ओम, वे भी ओम, सब कुछ ओम। ये जितने नदियां, पहाड़, झरने, जो कुछ भी है, ये सब कुछ ओम। इस ओम से परे फिर तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो ये संसार का मंत्र बताया है, क्या? ओम। ये पहले बताया है। लेकिन जब आप इसका अनुभव करना शुरू कर दोगे धीरे धीरे कि हाँ वास्तव में ये सब कुछ ओम है, मैं अलग से नहीं हूं, सब कुछ वे ओम ही है। और अगर ये सब कुछ ओम है तो फिर तू और मैं कहाँ रह गया? फिर तू और मैं की तो कोई जगह ही नहीं रही। और जब सब कुछ ओम है, जिस प्रकार से जल होता है, जल को चाहे मटके में रखो, चाहे गिलास में रखो, कटोरी में रखो, वे तो जल ही है। उसे जल के नाम से ही जाना जाता है। वे नदी में हो चाहे सागर में हो, वे जल ही है। सब व्यक्ति इस प्रकार से तर्क करके स्वयं के साथ और स्वयं के इस द्वैत को मिटाना शुरू कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है ज्ञान। तब वास्तव में ये होता है कि जो नाम है, आप उस नाम रतन को पाते हैं। तो इसलिए सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, नाम रतन सोई पाई है, ज्ञान दृष्टि जेहि होए। जिसको ज्ञान दृष्टि होगी, और यही होती है ज्ञान दृष्टि, जो विवेक के द्वारा तर्क करता है कि मैं ओम कैसे हूं, और यदि मैं ओम हूं तो मैं इंसान हूं, तो सामने वाला भी तो ओम है। और यदि हमारा जन्म मरण होता है तो फिर बाकी जो पत्थर है, पेड़ है, ये भी बनते हैं और बिगड़ते हैं। हिमालय जैसा इतना ऊंचा पहाड़ भी धीरे 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 करके वे भी पिघलता है। तो ये सारी चीजें यदि ओम ही है, क्योंकि अगर सबका, अगर ये चीजें बनती हैं तो बिगड़ती भी तो हैं। ईंट है, ईंट कभी बनी थी यानी पैदा हुई थी, तो एक दिन ईंट नष्ट भी तो हो जाती है, धीरे धीरे झड़ के वे ही हो जाती है। अर्थात मतलब चाहे चर हो या अचर हो, चाहे कोई जीवित हो या निर्जीव हो, सब चीज का अंत निश्चित है। जो बना है वे बिगड़ेगा। तो इसका मतलब फिर तो सब कुछ ओम है, ये सब कुछ माया है। और जब सब कुछ माया है तो फिर भेद किस में? ये तू और मैं का भेद किस चीज का? फिर जीव के भीतर का जो द्वैत भाव है ये बदलना शुरू हो जाता है। और अद्वैत में, और जब पूर्ण रूप से अद्वैत भाव हो जाता है, तब ये स्वयं को प्राप्त कर पाता है, तब ये उस नाम को प्राप्त कर पाता है, और उसे ही कहा जाता है विज्ञान। क्योंकि अब आपने उसे, जिसको अभी तक आप जान रहे थे, अब आपने उसे प्राप्त कर लिया। इसे कहा जाता है नाम का ज्ञान और नाम का विज्ञान। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई होगी, नाम की जानकारी, नाम का ज्ञान और नाम का विज्ञान, इनमें क्या भेद है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, ज्ञान बिन नहीं पाव। जब तक आप विवेक के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक आप विज्ञान तक नहीं पहुंच सकते, अर्थात उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे साधु जी। तो पहले ज्ञान होना आवश्यक है, फिर उसको प्राप्त किया जाएगा। तो साधु जी, आप सभी को ये दास इसलिए भाव बताता है, इसलिए अर्थ भी हम बता रहे हैं। जो भी नामदान दीक्षा लेने आते हैं, जो गुरु के पास आए हैं या गुरु के पास जाते हैं, वे उनको उसका भाव और अर्थ बताते हैं। अगर इस भाव और इस अर्थ को आपने भीतर, अपने भीतर समाहित कर लिया, जागृत कर लिया, तो फिर आप इस काल के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं, उन्होंने कहा, ज्ञान बिना नहीं पावही, कोट करे जो कोई, चाहे करोड़ों जतन कर लो, बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं कर पार लेते। लोक ज्ञान दीप प्रकाश कर, भीतर भवन जराए।
तहाँ सुमिर सतनाम को सहज समाधि लगाए। अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर क्या किसकी बात आ गई, अब सतनाम की। तो सतनाम आपको जो है वो गुरु देते हैं। सत्य नाम आप सभी के पास होता है, तो गुरु जी जो आपको देते हैं वे सतनाम देते हैं। केवल उसका भाव जो है वे भाव ही बदल जाता है, अर्थात विधि बदलती है और उस विधि को बदलने पर ही वही सतनाम सार नाम में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि पहले आपको क्या करना है, ज्ञान दीप प्रकाश कर, कि जो ज्ञान का दीपक है पहले उसको जलाओ। और जिस प्रकार से दीपक को जलाने से अंधकार मिट जाता है, चाहे वे अंधकार कितना ही पुराना हो, 100 साल 1000 साल चाहे करोड़ों साल पुराना अंधकार हो, यदि उसमें एक दीपक आपने जला दिया तो अंधकार ये नहीं बोलेगा अरे नहीं मैं तो इतना पुराना हूं, ऐसे कैसे चला जाऊं। नहीं, एक शराबी होता है ना जो शराब पीता है और धीरे धीरे उसको इतनी लत लग जाती है कि एक दिन शराब छोड़ने से या एक दिन उसको कुछ और अच्छी चीजें खिलाने से उसकी शराब नहीं छूटी जाती। लेकिन ये अध्यात्म, ये परमात्मा का रास्ता ही ऐसा है कि यहाँ पर एक केवल तीली जलानी है और एक तीली जलाते ही, एक दीपक जलाते ही प्रकाश हो जाता है। आप चाहे कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के आप पापी रहे हो, किंतु एक बार ज्ञान का दीपक जला तो आपका पाप जल के नाश हो जाएगा। आप फिर से निर्मल हो जाओगे, निष्कपट हो जाओगे, क्योंकि आप फिर अपने स्वरूप को भी जान लोगे। तो यही कहा है कि ज्ञान का दीपक प्रकाश कर, ज्ञान के दीपक के द्वारा प्रकाश करो, भीतर भवन जराए, अपने भवन के भीतर जलाओ इस ज्ञान के दीपक को। भवन क्या है, ये आपका शरीर जो है साधु जी, आपके शरीर के भीतर ज्ञान पैदा करो तो आपको गुरु जो है वो दे देंगे, किंतु ज्ञान आपको स्वयं प्रकट करना पड़ेगा आपकी तर्क शक्ति से। जब तक आप तर्क नहीं करोगे, और तर्क क्या, सच्चा तर्क क्या होता है उसे भी जरा समझिए। यहाँ पर सच्चा तर्क और सच्चा ज्ञान तब प्रकाशित होता है जब आपके भीतर द्वैत मिटता है कि शायद दो हैं, नहीं एक ही है। जब तक आपके भीतर द्वैत चलता रहेगा तब तक आपका तर्क सही नहीं है। जब तक आपके भीतर द्वैत चलता रहेगा आपकी मंजिल पर आप नहीं पहुंचे हो। तो इसीलिए यहाँ कबीर साहब महाराज कहते हैं कि तर्क करो। किससे? खुद से तर्क करो। अक्सर लोग दूसरों से तर्क करते हैं, दूसरों से प्रश्न पूछते हैं। अरे साधु जी, दूसरों से प्रश्न पूछ के आप कहीं भी नहीं जा पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। आपको दूसरों से प्रश्न पूछने पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा आपको केवल जानकारी देता है, चाहे वो कोई भी हो। ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को स्वयं करनी होती है। गुरु आपको नाम दे देते हैं, गुरु आपको राह बता देते हैं, गुरु आपको अपने कंधे पर बैठा कर नहीं चलते हैं। गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको सारा साजो सामान तैयार करके दे देंगे कि ले भाई देखो ये रास्ता है, इस रास्ते पर आप चलोगे तब आपको आपकी मंजिल आप पहुंच जाओगे वहां पर। अब उस रास्ते पर चलना क्या है कि आपका काम है, वे आपका कर्म है। यदि आप चलोगे ही नहीं तो आप मंजिल पर पहुंचोगे ही नहीं। तो इस राह पर चलने को ही ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं, इस राह पर चलने को ही ज्ञान दृष्टि प्राप्त करना कहते हैं। यही वास्तव में ज्ञान का दीपक है जो आपको, जो गुरु हैं, गुरु ने राह दिखा दिया, उस रास्ते पर चलो। जो उन्होंने नाम दिया उस नाम को सिद्ध करो, उस नाम पर तर्क करो, उस नाम के प्रति अपने भीतर विरह पैदा करो, प्रेम पैदा करो। उस नाम के सुमिरन से और उस नाम के जाप से उस नाम को पहचान कर द्वैत भाव, द्वि जो भाव है उसको दूर करके अद्वैत में स्थित होना, यही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। यही है ज्ञान दृष्टि। और जब तक तू और मैं इसका उसका तेरा मेरा रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी इन चीज़ों में फंसे हुए हो, तब तक आपके भीतर ज्ञान नहीं हुआ। तब तक आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हो, तब तक आप जो भी सोचते हो बोलते हो, वे सारी चीज़ें केवल और केवल बेईमानी है, धोखा है। वे सारी चीज़ें केवल और केवल अज्ञान है। जब कहते हैं ना लोग, अब जैसे एक साधु जी ने कहा है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं अपना घर छोड़ना चाहता हूँ और अब मुझे अपने घर से कोई लगाव नहीं रह गया। तो साधु जी इस चीज़ के विषय में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताया, एक बार नहीं उन्होंने कई बार बताया
पहली चीज तो लोग ये सोचते हैं कि हम आश्रम में रहेंगे। ये ज्ञान की बात बता रहे हैं आपको कि ज्ञान किस प्रकार से होता है, भेद को जरा समझिएगा। केवल एक है उदाहरण, किंतु आपके लिए बहुत काम का है, बहुत काम का। यदि जितने भी गृहस्थी साधु हैं, भगत हैं, यदि इन्होंने इस उदाहरण को समझ लिया और इस पर अमल कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। उदाहरण बड़ा ही सरल है। तो साधु जी ने जो है ये विनती की कि आपका जो आश्रम है आप बताइए, हम वहां बाहर आ जाएंगे, हम आपके पास यहाँ रहेंगे। कोई साधु थे, उनको भगत उनके कहा तो सेवा करेंगे आपकी और हम वहीं पर भजन बंदगी करेंगे। तो उन्होंने उनको यही चीज बताई कि भाई आपको ना तो आने की जरूरत है, ना हमारी सेवा की जरूरत है, क्योंकि हम उस साहिब के दास हैं, उस मालिक के दास हैं, और एक सेवक दूसरे सेवक से कभी सेवा नहीं करवाते। तो इसलिए आपको किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। तब उन्होंने कारण बताया था ये सारा का सारा हम साधु जी को कि घर में कला होती है, घर में झगड़ा है, और ये अनेकों अनेक चीज़ें बोले कि हमें गालियाँ मिलती हैं। तो इस तरीके की बातें जो उन्होंने बताई, तो उस समय उन्होंने ये चीज़ समझाई साधु जी, ये आप सभी के लिए भी एक उदाहरण है कि किस प्रकार से इस संसार में ज्ञान दृष्टि से रहते हैं। तो उनकी ये चीज़ कही कि देखो भाई, क्या कहा, उस वाणी पर चलो। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, डेरे डांढे खुश रहो, खुसरे लहे न मोख, और ध्रुव प्रहलाद उधर गए। तो डेरे में क्या दोष, कि देखो अपने डेरे में रहो, अर्थात अपने घर में रहो और खुश रहो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा जैसे रखता है वैसे खुश रहो, उसको कभी शिकायत मत करो। अगर आपने शिकायत कर दी तो फिर इसका मतलब आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं है, आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं है। फिर देखिए, मेरे इश्क की इतनी सी पहचान है कि उसके फैसले पे कोई किंतु कभी किया ही नहीं। और यदि डेरे में अगर ध्रुव और प्रहलाद जी, अगर उनका उद्धार हो गया घर में रहते हुए भी, तो फिर आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? फिर बताइए, घर में रहने में दोष क्या है? घर छोड़कर जाने से क्या मुक्ति मिलेगी? नहीं, क्योंकि मुक्ति शरीर का, बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का विषय नहीं है, यह आपकी चेतना का विषय है। जब तक आपके मन में ये विकार है तब तक मुक्ति नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, घर में रहो, गालियां खाओ, लोगों के ताने सुनो। यदि आपको घर में भोजन मिल रहा है, यदि आपको घर में कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं तो रहो, क्योंकि बाहर आओगे, सेवा करोगे तो पहली चीज तो आपका समय तो सेवा में और बाकी चीजों में चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपने चेले चपाटे लेकर, शिष्य शिष्याएं लेकर घूमते हैं और क्या करते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं। तो उनके शिष्यों का समय तो उनकी सेवा में चला जाता है, सुमिरन में ध्यान में नहीं रहता। और जब सुमिरन में ध्यान नहीं है तो गया जीवन व्यर्थ। तो कबीर जी महाराज साहब की वाणी समझो, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो समझाना चाहते हैं कि डेरे में रहो, घर में रहो। यदि कोई आपकी बेइज्जती करता है उसे सहन कर लो, और बेइज्जती तो आपके भीतर की अहंकार को मिटा देती है। और अगर आप चुप कर गए तो इस बात का मैं वादा कर देता हूँ कि आपके अपमान के बदले उसे भी अपमान झेलना ही पड़ेगा, और वो परमात्मा उसे वो चीज़ दे देगा अपने आप ही। क्योंकि जब तक आप मान अपमान इन सबसे परे नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं है, तब तक आप अज्ञानी ही हो। जिस दिन आप घर में रहते हुए लोगों के ताने और लोगों के कहने सुनने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वे होता है असली झरना। और ऐसी ही झरना आपको चाहिए, तभी आती है ज्ञान दृष्टि। इतना ही नहीं, लोग आपको भोजन दे या नहीं दे, तब भी आप किसी को कुछ ना कहो, तब भी परमात्मा का धन्यवाद करो, उसके शुक्रिया करो और उसके शुक्रगुजार रहो। ये होती है ज्ञान दृष्टि। जब इस प्रकार का स्वभाव व्यक्ति का होना शुरू हो जाता है तो साधु जी, तभी आपको वास्तव में ज्ञान दृष्टि मिलती है। यदि आप इन चीज़ों से भागोगे, यदि आप बच के भागोगे, तो फिर आपको ज्ञान दृष्टि कैसे मिल पाएगी बताइए? यही तो परीक्षाएं हैं। आपको एक हल्की सी परिस्थिति आपकी विषम कर दी जाती, फिर देखा जाता है कि आप उस परिस्थिति में किस प्रकार से रिएक्ट करते हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आप उसमें उत्तीर्ण होते हो कि नहीं होते हो। और हमारी क्या आदत है, जब तक अच्छा रहेगा सब कुछ, तब तक हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। ओहो, प्रभु बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, वो मालिक बड़ा ही रहम दिल वाला है।
और अगर थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा अहंकार जो है उसे बुरा लगता है। ये बुरा लगना ये हमारे अहंकार का प्रतीक है, घमंड का प्रतीक है। ये दिखाता है कि हमारे भीतर कितना अहंकार अभी बाकी है। घर से बाहर चले जाओगे तो आपका अहंकार दूर नहीं होगा। आपका अहंकार तब दूर होगा जब लोग आपको ताने देते हैं, जब लोग आपका अपमान करते हैं, जब लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उसके बाद भी अगर आप परमात्मा के नाम में लगे रहोगे तब वास्तव में होता है इस अहंकार का दमन। नहीं तो आप तो अपने अहंकार की जो है पुष्टि के लिए बाहर जा रहे हैं। किसी ने आपको कुछ बोला, आपको बुरा लग गया, आपको बुरा लग गया, इसका मतलब आपने अपने अहंकार को अभी उसका दमन किया ही नहीं। तो इस विधि से व्यक्ति को विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। यही कहलाती है ज्ञान दृष्टि। इसी ज्ञान दृष्टि से ही मुक्ति है, इसी ज्ञान दृष्टि से ही वे नाम रत्न पाया जाता है। नहीं तो नाम तो सबको दिया जाता है, लेकिन ये तो केवल शब्द है, ज्ञान है, सुनी सुनाई बात है। जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं होगी तब तक ये शब्द ही रह जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ज्ञान दीप प्रकाश कर भीतर भवन जराए, तहाँ सुमर सतनाम को सहज समाधि लगाए। वहाँ पर फिर आप सत्य नाम का सुमिरन कीजिए। जो 2 मंत्र बताए जाते हैं ना, 2 अक्षर के नाम जो दिए जाते हैं, उसका सुमिरन कीजिए, सहज समाधि लगाए। और उसके सुमिरन से आपकी सहज समाधि लगती भी है। हठ योग की समाधि नहीं, सहज समाधि। सहज समाधि जिसमें उन्मुनि मुद्रा में जीव चला जाता है। और जहाँ पर जीव जो है ना केवल उन्मुनि मुद्रा में, बल्कि जो ये कहते हैं ना संसार का भान नहीं रहता, वे विरक्त हो जाता है। तो साधु जी अब इसके आगे जो राज है वो हम आपको अगले जो भाग में हम बात करेंगे। तो आज तो आपको जो बताया है इस पर आप अपना जो है ध्यान करें, केंद्रित करें इस पर। ज्ञान दृष्टि हमें प्राप्त करनी है, नाम मिल गया है और उस नाम को अब हमें सुमिरन करना है। इसके साथ साथ एक चीज आपको और मैं कह दूं आज कि प्रभु नाम जो है उसमें लगे रहिए, कहीं बाहर भागने की आवश्यकता नहीं। प्रभु से प्रेम करिए, उस नाम से प्रेम करिए, तो वो मालिक आपका कल्याण अवश्य करेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।